गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर जो मोशन है वो स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले कि हम मोशन के बारे में जानें, हम जानने का प्रयास करते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या है और इन्हें कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर। सो फिजिकल क्वांटिटीज, those quantities which can be measured are called physical quantities. हर वो क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास कैन बी मेजर्ड, डेंसिटी कैन बी मेजर्ड, speed can be measured, distance can be measured, and so on. So these are the quantities which can be measured using some unit. But there are certain quantities which cannot be measured, and those quantities are called non-physical quantities. Those quantities which cannot be measured are called non-physical quantities. For example, love, sadness, happiness, etc. So there are certain physical quantities which cannot be measured, and those physical quantities are called non-physical quantity, अभौतिक। जैसे मैं अगर कहूँ मैं बहुत दुखी हूँ, अब कितना दुखी हूँ इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं, कोई यूनिट नहीं है, बता नहीं सकते कि हाँ इतना दुखी है भाई, राइट। या मैं अगर बोलूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, तो कितना खुश है आप इसको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट न्यूमरल से आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो those quantities which cannot be measured, such quantities are called non-physical quantities, and those quantities which can be measured using some unit are called physical quantities. So to measure physical quantities we require units. तो जरा समझ लेते हैं बच्चों की यूनिट क्या है। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, standard quantity of same kind which is used to measure physical quantity. A standard quantity of the same kind. सेम काइंड कहने का मतलब सपोज एक इतने से लेंथ को मान लिया गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से मान लिया गया,
अब 1 सेंटीमीटर हम जितना भी लेंगे सब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। और 1 सेंटीमीटर लेंथ जितना यहाँ पे होगा उतना ही दूसरे देशों में भी होगा, दूसरे जगहों पर भी होगा। सो यूनिट्स आर द क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ये ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो सेम काइंड है। स्टैंडर्ड मीन्स फिक्स्ड, ये बदलते नहीं। 1 सेंटीमीटर ऑलवेज स्टैंड अ फिक्स्ड लेंथ। तो इनकी मदद से इसी प्रकार से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके लिए हम अलग अलग प्रकार का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उन यूनिट्स की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, राइट। तो बच्चों एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्पष्ट है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? तो वह क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे लव, सैडनेस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। यूनिट क्या है? यूनिट वह मात्रक है, ठीक है, निश्चित मात्रक है एक ही प्रकार का, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग भौतिक राशियों को नापने के लिए, ठीक है, उनका मेजरमेंट करने के लिए। सो यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लेंथ के लिए, फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं इन ऐसा यूनिट। मास के लिए हम केजी का इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम। इसी तरह से हम लोग टेम्परेचर के लिए केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं ना। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगराइजेशन है डायरेक्शनल, यानी डायरेक्शन के बेसिस पे, और दूसरा कैटेगराइजेशन है डिपेंडेंसी के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे हम यह देखते हैं कि उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन है या नहीं है, whether the physical quantity has direction or it indicates about the direction. On that basis, we categorize the physical quantities as scalar and vector physical quantities. Now, on the basis of dependency, whether a physical quantity is independent, can be expressed without the help of other physical quantities or not. दूसरों के बिना मदद के वो एक्सप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, उस आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को एज फंडामेंटल और बेसिक, और यू कैन से independent physical quantities and dependent or derived physical quantities. So let us try and understand the categorization of physical quantities. So physical quantities are categorized as इसे हम दो आधार पर बांटते हैं। एक डायरेक्शन है या नहीं, और दूसरा डिपेंडेंसी का आधार पर। वो डिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चों के लिए सिलेबस में है डायरेक्शन के बेसिस, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वेदर फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन और नॉट, we categorize it as a scalar and vector physical quantity. As scalar and vector. So what is a scalar physical quantity? The physical quantities which have only magnitude and no direction. ऐसे physical quantities जिनमें सिर्फ magnitude होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। magnitude में तीव्रता ये बताता हो कि कितना है, ठीक है। तो सिर्फ इससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर जो फिजिकल क्वांटिटी है वह है कितना, ये पता नहीं चलता है किस डायरेक्शन में।
So such physical quantities are called scalar physical quantities, or you can say directionless physical quantities. So the physical quantities having only magnitude and no direction are termed as scalar physical quantities. For example, एक एग्जांपल लेके जरा समझ लेते हैं इसको. हम बोलते हैं स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. जब हम बात करते हैं स्पीड का बच्चों कि एक स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, या कहते हैं कि वो राहुल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इससे ये तो पता चलता है कि राहुल कितना तेज या कितना स्लो चल रहा है, बट ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि राहुल किस दिशा में जा रहा है. इन विच डायरेक्शन राहुल इज ड्राइविंग इज नॉट गिवन, is not predicted by this speed, particular speed. It just signifies the amount, right? By which the amount by which the Rahul is traveling. किस रेट से ट्रैवल कर रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन ये पता बिल्कुल नहीं चल रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है. So it's a scalar physical quantity. It has only magnitude. Magnitude means the numerical value associated with the physical quantity. Numerical value. Is called magnitude. तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं, राइट. सो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन हो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. नाउ कमिंग टू द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द क्वांटिटीज physical quantities having both magnitude and direction. Are called vector physical quantities. अब इसी स्पीड को यदि हम दूसरे तरीके से लिखें, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसी को अगर हम लिखें a speed of 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉट, तो इसमें दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बोथ इज हियर, राइट. So when we say that a speed of 50 km per hour due north, it signifies both magnitude as well as direction. So it is a vector quantity. The speed with direction is known as velocity, right? So it is indicating about the velocity because it has both magnitude and direction. So velocity is a vector quantity. So on basis of direction, we categorize the physical quantity as scalar and vector physical quantity. Scalar physical quantities are those physical quantities which have only magnitude and no direction, right? Whereas the vector physical quantities are those physical quantities which have both magnitude and direction. दोनों ही चीजें होती हैं इनमें. तो इस तरह से हम डायरेक्शन के बेसिस पर जो डायरेक्शनल व्यू है फिजिकल क्वांटिटीज का, उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं. यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी है कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव. अगर हम वेक्टर के बारे में बात करें, इट कैन बी जीरो और निगेटिव. तो ये जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं. तो ये था हमारा डायरेक्शन के बेसिस पे, और ये हम 9th क्लास के सिलेबस में आपको स्केलर और वेक्टर में ही पर ही ध्यान देना है. अब बात करें हम लोग डिपेंडेंसी के बारे में. तो डिपेंडेंसी के बेसिस पे
दो तरह से कैटेगराइज किया गया फिजिकल क्वांटिटीज को, उसको भी हम जरा देख लेते हैं। सो डायरेक्शन के बेस डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो भाग में इसको बांटा गया। एक जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं और बेसिक और इंडिपेंडेंट। फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा कहते हैं डिराइव्ड और डिपेंडेंट physical quantity. So on the basis of dependency, the physical quantities are categorized as divided as fundamental or basic or independent physical quantity. So these are the physical quantities which are not dependent on other physical quantities for their expression. इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल, बेसिक और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वेयरएज ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें लिखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। राइट, सो द फिजिकल क्वांटिटीज which are not dependent on other physical quantities are called fundamental physical quantities. For example, mass, length या कह लीजिए डिस्टेंस। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके अलावा टेम्परेचर, टाइम, etc. These are independent or you can say fundamental physical quantities because they are not dependent on other physical quantities. इन्हें हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। Derived physical quantities, these are the physical quantities which are dependent on other physical quantities. ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है। बच्चों, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड, फोर्स, एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो दो जरा उदाहरण लेकर के इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन जरा समझ लेते हैं, क्या अंतर है इनमें। जैसे कोई आपसे कहता है कि चलिए जरा बताइए पटना से लेकर के हाजीपुर तक का डिस्टेंस कितना है। आप गूगल मैप पे देखेंगे और सीधे किलोमीटर आप बता देते हैं कितना किलोमीटर है, इतना मीटर है। आप किलोमीटर, मीटर, एक यूनिट के अलावा दूसरे यूनिट की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। राइट, सो द डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ and length is not dependent on other physical quantity, so it is called fundamental or independent physical quantity. लेकिन
अगर मैं आपसे कहूं दैट आई हैव ट्रैवल्ड 200 किलोमीटर, राइट, टेल मी माई स्पीड, मैं 200 किलोमीटर चला, ठीक है, चलिए बताइए मेरा स्पीड क्या है। यू कुड नॉट टेल मी द स्पीड, आप मुझे स्पीड नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? आप कहेंगे कि सर आपने तो सिर्फ डिस्टेंस बताया, टाइम तो दिया ही नहीं, राइट। और स्पीड के लिए आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी चाहिए और टाइम टेकन भी चाहिए। सो स्पीड कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस की मदद से हम स्पीड को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टू एक्सप्रेस द स्पीड we must know distance traveled as well as the time taken. So speed is a derived physical quantity. तो स्पीड की जब हम बात करते हैं तो स्पीड में आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस एज वेल एज ऑन टाइम, दोनों पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए हम स्पीड को सिर्फ डिस्टेंस जान करके, सिर्फ टाइम जान के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट हैं उनकी मदद से एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन मास एज वेल एज ऑन वॉल्यूम। सिर्फ यदि मास मालूम है तब भी हम डेंसिटी नहीं बता सकते, और सिर्फ वॉल्यूम अगर मालूम है तब भी नहीं बता सकते। टू एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल हमें दोनों ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वी नीड मास एज वेल एज वॉल्यूम, देन वी कैन एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, तब हम बता पाएंगे उसका डेंसिटी क्या है। अच्छा, एक और एकदम साधारण से फार्मूले के ऊपर देखते हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट। आप सब जानते होंगे बच्चों कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। अब मैं आपसे कहूं कि चलो देयर इज अ रेक्टेंगल whose length is 100 meter. There is a rectangle whose length is 100 meter. Now tell me the perimeter of the rectangle. Can you tell me? Can you calculate the perimeter of the rectangle? No, you couldn't. आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? Because to calculate the perimeter of a rectangle, you need both length and breadth. मैंने आपको सिर्फ बताया कि लेंथ 100 है, तो सिर्फ लेंथ जानकर के आप उसका पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। यू नीड ब्रेथ ऑल्सो, राइट। विदाउट नोइंग लेंथ एंड ब्रेथ यू कैनॉट यूज द फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B, राइट। सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बोथ द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटीज, वो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, उन्हें तभी हम पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं। So it is very clear that those physical quantities which are not dependent on other physical quantities are termed as fundamental, basic or independent physical quantities. And those physical quantities which are dependent on other physical quantities are called derived or dependent physical quantities. यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटीज पे जिस पे ये डेंसिटी निर्भर कर रहा है, जैसे डेंसिटी निर्भर कर रहा है मास और वॉल्यूम पे, आप यदि समझ रहे हैं कि डेंसिटी डिपेंड करता है मास और वॉल्यूम के ऊपर, तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यदि मास वॉल्यूम में बदलाव आएगा, सो हाउ इट विल अफेक्ट द डेंसिटी, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ द फिजिक्स। तो वहां पे ये डिपेंडेंसी बड़ा काम आने वाला है, समझ आपका बढ़ाएगा। स्पीड की यदि हम बात करें तो दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पे। तो डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा क्या असर पड़ेगा, टाइम घटेगा बढ़ेगा क्या असर पड़ेगा, ये आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्शन के बेसिस पर बांटते हैं स्केलर वेक्टर में, डिपेंडेंसी के बेसिस पर बांटते हैं फंडामेंटल और बेसिक और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी पे, या डिराइव्ड और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी में। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं,
फंडामेंटल, बेसिक और इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज are called fundamental unit. इसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये 7 होते हैं सारे, मास, लेंथ, लुमिनेसेंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जबकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके यूनिट्स को डिराइव करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस होता है लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, सो मीटर अपॉन टाइम सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, इट इज मीटर पर सेकेंड। So the SI unit of speed is derived using the fundamental unit of distance as well as time. So meter per second, इसलिए इसको हम लोग derived unit भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं ये हमने समझा। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।